हेलो गाइस, मैं हूं आयुन, आप सभी का दोस्त, फिटनेस कोच एंड टेरो रीडर। गाइस, आज हम वीकली रीडिंग करने जा रही है और जो भी हो, आप सभी को एक रिक्वेस्टेड है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप कम से कम लगभग 2 सेकंड आंखें बंद करके यूनिवर्स एंजल से प्रे कीजिएगा कि आपके साथ रिजनेट हो सके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। एंड ये भी बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके साथ रिजनेट हो सके। एंड सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा, क्योंकि वीकली ये दिस वीक आपके साथ क्या होने वाला है, हम कार्ड लेने वाले हैं एंजल से। चलिए कार्ड को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की दिस वीक क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, प्लीज़ गिव मी द आंसर। सो प्लीज़ चलिए हम कार्ड को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सफलिंग कर लिया है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड। सो किंग ऑफ वॉन्ड एक्शन दिखा रहा है। सो टेम्परेंस, किंग ऑफ कप। सो गाइस, दिस वीक आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ आने वाला है। ठीक है, आपको कार्ड दिख रहा है ना गाइस, या सो द सन, द पेंटिकल, 2 और 3 ऑफ पेंटिकल, वाओ 4 और 1, एस ऑफ कप, वाओ अमेजिंग, क्वीन ऑफ, और लास्ट पे हम एंजल गाइडेंस लूँगी। ठीक है, एंड ये हो गया आपका लास्ट कार्ड, आया है आपका 9 ऑफ 1 एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो वंडरफुल कार्ड फॉर दिस वीक माय लवली फ्रेंड्स। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं अभी। ओके गाइस, दिस वीक आप अगर कुछ चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, तो वो वेटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे किसी का, आपका पार्टनर के लिए वेट कर रहा है, या मैसेज का, कॉल का आप वेट कर रही है, कर रहा है, या फिर आप जॉब में अप्लाई करके रखा हुआ है, और मे बी बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जो भी है आपका जो वेटिंग का है, जो आप वेट कर रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर अपने मैसेज या कॉल के लिए, या उसके लिए आपका शायद में भी आप वेट कर रहा है कि वो मुझे कब प्रपोज करे, मैरिड प्रपोज, या फिर सो ऐसा होता है कभी कभी ना, तो वन साइड लव, ऐसा अगर आप कुछ भी वेटिंग कर रहे हैं ना, उसमें आपको एक्शन देना है डायरेक्टली। और जो भी है आपको वो जो है ख़त्म होने वाला है, जो भी आपको वेटिंग पीरियड है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो है, ठीक है। एंड सेकेंड है, आप जो भी आपने अगर मान लो आपने जॉब में अप्लाई करके रखा हुआ है, और या फिर आपने कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे का जो एक स्टेप रुका हुआ है, अगर आप उसमें सही तरीके से स्टेप लेंगे ना, तो आपको वहाँ पे सक्सेसफुल मिलेंगे। ठीक है, और इस वीक ये जो आपका इस सप्ताह आपके लिए कुछ चीज़ें में आपको बैलेंसिंग करना ज़रूरी है, और जो भी आप करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको तो प्योर एंजल सपोर्ट मिलेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेंगे। आप जिससे भी मानते हैं, गुरु मानते हैं या मेंटर मानते हैं, या आप जिससे भी मानते हैं, उन सभी से आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है, और टोटली आपको ब्लेसिंग मिलेंगे। और साथ ही साथ आपका ये जो है, आप जो बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे ना, 80% तक बैलेंसिंग हो जाएंगे आपका। आप जो भी जहाँ पे भी अगर आपको से कहीं भी अगर इनबैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप में, जैसे कि अप्स एंड डाउन हो रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो वो भी बैलेंसिंग हो जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग है कि आपको इमोशनली लाइक मे बी आपका जो है, जो मेरा अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि मुझे वो एनर्जी फील हो रहा है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी, अगर कोई मैरिड प्रपोज के लिए आप वेटिंग कर रहा है, तो वो जो है ना आपकी तरफ से इस दिस वीक 99% चांसेस है वो आपको प्रपोजल देने के लिए। ओके, और दिस वीक कोई भी चीज़ में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, थोड़ा संभाल कर चलना है। रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस लाइन में, जहाँ भी है, आप फैमिली के साथ भी थोड़ा संभाल के चले। एंड ओवर कॉन्फिडेंस आपका वो घातक हो सकता है, वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो ना, तो ये हो सकता है, इसलिए आपको संभाल के चलना ज़रूरी है। एंड अगर आपको कहीं पे किसी का केस कचहरी में चल रही है, कोर्ट का चल रही है, या फिर ऐसे ज़मीन वगैरह के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ना आपको किसी ऐसे लोगों से बात करना है जो लोग जानते हैं आपसे, सीनियर है और बहुत बात जाना ऐसा ना, तो आप उन सभी के साथ ना डिस्कस करना ज़रूरी है। और दिस वीक आप लोगों को ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है या मिलने वाली है, क्योंकि अगर कोई बच्चा के लिए वेट कर रहा है, या फिर आपका घर में बच्चा होने, कोई भी अच्छा मतलब बेबीज आने वाले हैं, कोई प्रेगनेंस है, या कोई पापा बनने वाले, ऐसा कुछ है, तो आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और अगर कोई शादी के लिए तैयारी में है, तो मे बी दिस वीक आपका शादी होना चांसेस ज़्यादा बनता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको 99% प्रपोजल आने के लिए चांसेस है, मैंने बताया था आपको। सिर्फ आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग है और संभाल कर चलना है। ओके, एंड जो भी हो, आपका
इस दिस वीक कुछ ना कुछ आपको न्यू स्टार्ट करने के लिए मौका मिल सकता है, या फिर न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, या फिर न्यू रिलेशनशिप। आपका लाइफ में शायद कोई नया पर्सन आ सकता है जो कि आप ऑलरेडी सिंगल्स है, या फिर आपका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुके हैं, लेकिन आपका लाइफ में कोई नया पर्सन आने के लिए ज़्यादा चांसेस है। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें में ना आपको ना डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब जो भी आपने सोचा है वो परफेक्ट होंगे, तो आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन अगर हो रही है कि मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचा, तो दिस वीक आप किसी से बात करके ना आप एक्शन ले सकता है, तो आपको सक्सेसफुल मिलने के लिए ज़्यादा चांसेस है। ओके, एंड आपके पास जो भी है ढेर सारा, आपके पास सब कुछ है। ये दिस वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास वीक रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पास लव प्रपोजल आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। आपको मैंने बोला ना कि अगर आपने कुछ वेट कर रहा है, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, वो ख़त्म होने वाला है और आपको गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी आपका डिजायर्स है, जो भी इच्छा है, वो फुलफिलमेंट होंगे। ऑलराइट, एंड आपका जो है सिर्फ तो मैंने आपको ये बार बार यही गाइड करूँगी कि आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ठीक है, ज़्यादा जेलेसी नहीं करना है किसी का ऊपर, तो जो भी है ज़्यादा किसी को प्यार भी नहीं करना है। खुद को जितना प्यार करें, दूसरों को भी समान प्यार करें। तो सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको दिस वीक। आप खुद को प्यार करें, खुद को जानिए, यही दिखा रहा है टेम्परेंस। तो आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो जब आप बैलेंस कर लेंगे, सब बराबर में मिडिल में अगर जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो आपको सक्सेसफुल मिलेंगे। ठीक है, एंड चलिए हम अभी एंजल्स गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस देता है दिस वीक के लिए। तो गाइस, होप सो आप सभी के लिए ये रिजनेट हो। मैं यूनिवर्स से, एंजल से प्रे करती हूँ कि जो भी मेरा ये वीडियो देखे, आप सभी के साथ रिजनेट हो सके। और आप लोग ध्यान रखिए कि दिस वीक आप लोग थोड़ा सा इसे फोकस कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे जो एंजल्स ने मैसेज दिया है, इस मैसेज के साथ अगर आपके सही हो रहा है, बराबर हो रही है, तो आप नेक्स्ट वीक के लिए भी आप कंटिन्यू देख सकता है। अगर आपके साथ रिजनेट होता है तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके गाइस, क्योंकि हम लोग एक है, तो एक दूसरे की मदद के बिना हम लोग नहीं चल सकते। ठीक है, तो चलिए एंजल से क्या गाइडेंस आता है दिस वीक के लिए। तो गाइस, आपका वेटिंग टाइम तो ख़त्म होने वाला है एंड न्यू जर्नी को दिखा रहा है आपको। तो एंजल से क्या गाइडेंस आता है, डी असर्टिव, टेक एक्शन। ओके, देखिए, नो, लुक फॉर ए साइन। ओके, सो और हम लेंगे विद इन द नेक्स्ट वीक, और एक हम लोग लेंगे यहाँ से रिकन्सिडर। ओके, ये है गाइडेंस। आस्क फॉर हेल्प यहाँ पे रख देते हैं, फ्रॉम अदर्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको रिकन्सिडर करना है। अगर आप कुछ गलती करके रखा हुआ है, अगर आपके वजह से कुछ गलती हो गया है, तो आप उसे कर सकता है ईश्वर से ना, आप कंसिडर कर सकता है ना, एवरीथिंग आप पूरा यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो भी है नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपका इस में भी नेक्स्ट वीक, फ्यू वीक्स ना, नेक्स्ट वीक या ये वाला वीक भी हो सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक आपने जो रिजल्ट के लिए आपने आशा कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड लुक फॉर ए साइन, में भी आपको एंजल्स नंबर्स दिखे होंगे। अगर आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं तो उसे समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपने 11 देखा, या फिर 1111, 1111, ट्रिपल जो, अगर आपको रिपीटेड, अगर एक बार दिन में एक बार दिखता है तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक ही नंबर रिपीटेड नंबर देखते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ना कुछ साइन है। या फिर आसपास देखिए, क्या पता आपका बटरफ्लाइज आपके आसपास बहुत घूम रहा है, दैट मीन्स आपको यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रही है। तो बटरफ्लाइज एक ऐसा चीज़ है जो कि वो खुद एक मैनिफेस्टेशन होता है, तो वो भी एक एंजल साइंस होता है। नंबर से थ्रू हम लोग ज़्यादातर एंजल साइन मिलते हैं, तो आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा अगर आपको साइन मिलते हैं तो। ठीक है,
तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कुछ भी चीज़ में। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना, अगर आप खुद से जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, कभी कभी वो हम गलतियाँ कर जाता है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है दिस वीक, आपको थोड़ा संभाल के चलना है। अगर कुछ भी काम करने से पहले सोच समझ कर ही कीजिएगा, अच्छा से सोच लीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं करती हूँ तो होगा। अगर कुछ ये नया प्रपोजल आता है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के लिए अगर कोई नया प्रपोजल आता है, तो आप उसे अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद ही आप एक्शन लीजिएगा, ओके। एंड जो भी हो, आपको हमेशा भी असर्टिव होना पड़ेगा। एंड बाकी ये है एंजल्स का गाइडेंस दिस वीक के लिए। सो आप सबके साथ ये रिजनेट हो, मैं यूनिवर्स की तरफ से यही मैं दुआ करूँगी। आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ खुशी से रहिए, मस्ती से रहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपके लिए। ये सप्ताह सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, एंड लवमय हो, यही मैं दुआ करूँगी। एंड थैंक यू सो मच आयुन के साथ बनाए रखने के लिए। बाय बाय, लव यू टू ऑल।